श्रीमन्नित्यनिकुञ्जविहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय क्रमांक 7 और श्लोक क्रमांक 2 में श्री भगवान अपने मुखारविंद से बात कहते हैं। भगवान कह रहे हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानविदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातम अव्ययम शिष्यते। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वही यह अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुझे विज्ञान के सहित अर्थात अपने अनुभव के सहित निशेषतः संपूर्णता से कहूँगा। श्रोता को सन्मुख अर्थात सावधान करने के लिए जिसका वर्णन करना है उस ज्ञान की स्तुति करते हैं। जिस ज्ञान को जान लेने पर फिर इस जगत में पुरुषार्थ का कोई भी साधन जानना शेष नहीं रहता। अर्थात जो मेरे तत्व को जानने वाला है वह सर्वज्ञ हो जाता है। अतः यह ज्ञान अति उत्तम फल देने वाला होने के कारण ये बहुत दुर्लभ है। तो यहाँ पे भगवान यही बात कह रहे हैं कि हे अर्जुन या हे श्रोता, मैं आपके लिए वो ज्ञान विज्ञान सहित संपूर्णता से कहूँगा जिसको जान लेने के बाद फिर यहाँ कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। और तत्पश्चात भगवान इसके आगे के तीसरे श्लोक में कहते हैं, तो क्या वो सिद्धि हम सबको हो जाएगी? अब सवाल तो वही है, ये सब श्रोताओं से कह रहे हैं। लेकिन भगवान इसके ऊपर कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चिदत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम किश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। कि यह दुर्लभ कैसे हो सकता है? हजारों मनुष्य में कोई एक ही मोक्ष रूप सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन यत्न करने वालों सिद्धों में भी जो मोक्ष के लिए यत्न करते हैं वे एक तरह से सिद्ध ही है। उनमें भी कोई एक ही मुझे तत्व से यथार्थ जान पाता है। यानी कि हजारों मनुष्य में कोई एक वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वालों सिद्धों में कोई एक ही विरला मुझे तत्व से जानता है। तो क्यों एक ही विरला? यानी कि हजारों में से हजार और उन हजारों में से हजार एक, यानी कि करोड़ों करोड़ों में से कोई एक रहता है वो विरला जो मुझे तत्वतः जानता है। और साधन करने वाले हैं करोड़ों और जानने वाला एक। तो प्रायः ऐसा ही हो रहा है। तो इसी यानी कि इतने सारे साधक हैं, इतने सारे साधक साधना कर रहे हैं, परंतु सिद्धि सबको नहीं मिल रही है, सिद्ध सब नहीं हो रहे हैं। तो अब यही बात है, यही विषय है कि उन सबको सिद्धि क्यों नहीं मिल रही है? क्या वो साधना ठीक से नहीं कर रहे हैं या साधक को लेके कुछ मत परिवर्तन है, मतभेद है? इसीलिए हम इस श्रृंखला में जानने का प्रयत्न करेंगे कि साधक कौन है, ये साधन तत्व क्या है, साध्य क्या है, क्या साध्य को या क्या सभी साधकों का साध्य एक ही है? साधन तत्व से अभिन्न होने के उपाय क्या है? इस तरह सारी बातों का हम विचार विनिमय
इस श्रृंखला में करेंगे, ताकि हम ही अपनी उलझन को सुलझा के भगवत कृपा से उस साध्य तक पहुंच सके। तो आज हम देखेंगे कि ये जो साधन तत्व है उसके बारे में आज से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो प्राकृतिक नियमानुसार मानव मात्र है ना साधक है, क्योंकि पहला तो वही है कि साधक कौन है। तो फिर हर एक मानव मात्र साधक है और प्रत्येक परिस्थिति वही साधन सामग्री है। निज विवेक के प्रकाश में जाने हुए असाधन का त्याग ही साधन का आरंभ है और विवेक विरोधी प्रवृत्ति और विवेक विरोधी मान्यता ही असाधन है। विवेक विरोधी प्रवृत्तियों का त्याग कर्तव्य परायणता को जन्म देता है। विवेक विरोधी मान्यताओं के त्याग में जिज्ञासा की जागृति निहित है। कर्तव्य परायणता विद्यमान राग को खा लेती है और जिज्ञासा जागृति कामनाओं का अंत करने में समर्थ है। कामनाओं के अंत में ही जिज्ञासा की पूर्ति स्वतः सिद्ध है। जिज्ञासा की पूर्ति में ही वास्तविकता का बोध निहित है और वास्तविकता के बोध में ही वास्तविक जीवन है। तो कर्तव्य का संबंध विद्यमान परिस्थिति से ही है। जिसका संबंध वर्तमान परिस्थिति से है उसके पालन में असमर्थता की गंध भी नहीं है। कर्तव्य पालन में प्रत्येक साधक सर्वदा स्वाधीन तथा समर्थ है। परिस्थिति भेद से कर्तव्य में भेद होने पर भी फल में एकता ही है, अर्थात प्रत्येक परिस्थिति के सदुपयोग का परिणाम एक ही है। कर्तव्य की दृष्टि से सभी परिस्थितियां समान अर्थ रखती हैं। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग परिस्थितियों से अतीत के जीवन की ओर अग्रसर करने में समर्थ है। अनुकूलता की दास्ता और प्रतिकूलता के भय का अंत भी प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग में ही निहित है। तो परिस्थिति का सदुपयोग व्यक्ति को परिस्थितियों की दास्ता में आबद्ध करता है। परिस्थितियों का दुरुपयोग व्यक्ति को परिस्थिति की दास्ता में आबद्ध करता है और परिस्थितियों की दास्ता परिस्थितियों में जीवन बुद्धि उत्पन्न करती है और परिस्थितियों में जीवन बुद्धि स्वीकार करना प्रमाद है। परिस्थितियों में जीवन बुद्धि स्वीकार करते ही बेचारा प्राणी दीनता तथा अभिमान से आबद्ध हो जाता है। दीनता तथा अभिमान में ही आबद्ध प्राणी सुख की दास्ता तथा दुख के भय से आक्रांत हो जाता है। इसीलिए अब हमें इस साधन तत्व को ठीक से जानना पड़ेगा, अन्यथा सुख की दास्ता और दुख के भय में ही हम सब आक्रांत रहते हैं। तो अब हम इसके अगले जो विषय रहेगा उसमें हम देखेंगे कि साधक कौन है, साधन तत्व क्या है, साध्य क्या है, क्या सभी को साधकों का या सभी साधकों का साध्य एक ही है। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।